देखिए, हम लोग को देखा जाए तो विगत 25 दिसंबर 2024 से लेकर के आज 3 हो गया है, 3/1/2025 हम लोग धरना पर कंटिन्यू बैठे हुए हैं, शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, संवैधानिक तौर पर बैठे हुए हैं। कोई भी ऐसा कार्य हम लोगों ने अभी तक नहीं किया जो गैर संवैधानिक है। लेकिन कल अगर बात करें तो हम लोगों ने मतलब 25 तारीख से लेकर के यानी कल तक हम लोग धनबाद का कोई भी ऐसे पदाधिकारी नहीं है जिनका दरवाजा हम लोग नहीं खटखटाए हैं। उनके पास गए हैं, हाथ जोड़ने का कार्य किया है, उनके समक्ष हम लोग पत्र भी दिए हुए हैं, शिकायत पत्र भी दिए हुए हैं। लेकिन अभी तक ना तो प्रशासन के तरफ से कोई भी इस प्रकार का संज्ञान, एक पॉजिटिव एक होता है सकारात्मक संज्ञान में अभी तक नहीं आया है। बड़ा बाबू आपका आते थे और सिर्फ एक ही चीज़ कहते थे कि आप लोग शांतिपूर्वक धरना पर बैठिए। अब बताइए, एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर लोग मतलब हैंड टू माउथ वाला सिस्टम है, यानी अगर सुबह काम किए तो शाम के समय उसी पैसा से अपने परिवार का भरण पोषण करना होगा। और हम लोग कंटिन्यूसली यहाँ पर बैठे, उसके बाद में हम लोगों ने हिम्मत नहीं आ रहा। हम लोग बार बार शासन प्रशासन से एक ही चीज़ कर रहे हैं कि उन लोगों का पानी जो है अवैध रूप से आ रहा है। बरवा नदी आप पता कर लीजिएगा कि 7 किलोमीटर का रेडियस में हमारी माँ बहनें, गाँव के सभी जवान बुजुर्ग सारे लोग निरन महीना यानी गर्मी का मौसम में हम लोग वहाँ पर नहाने के लिए जाते हैं। शादी विवाह के समय हम लोग उसी पानी को पीते हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन ने इसको तनिक भी संज्ञान में नहीं लिया और लोग कह रहे कि नहीं सिर्फ बैठिए। तो हम लोगों ने सिर्फ वहाँ पर रोका और रोकने के तत्पश्चात पता चलता है कि ऐसा मतलब केस लगाया गया है। खैर ठीक है, बड़े बड़े प्लांट वाले हैं, अरबपति गरबपति है, उन्हीं लोगों को तो हाथों में शासन प्रशासन दोनों है। इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप केस किए हैं, केस की जाँच होगी, जाँच में अगर मेरे ऊपर या फिर जितने भी 17 जिसके नामजद मतलब दर्ज है, अगर कुछ भी तथ्य मिलता है तब स्वीकार है इस चीज़ के लिए। इन लोग बोलते हैं छेड़खाने। अब बताइए, इस जमीन पर जहाँ पर रात के समय कुत्ता नहीं सोता है, उस जमीन पर हम मानव सब सोए हुए हैं। कंटिन्यूसली यहाँ पर धरना हम लोग किए हुए हैं, शांतिपूर्वक कर रहे थे और बोल रहे थे इन लोग यहाँ पर छेड़खानी किसको किए हैं। तो ठीक है, कौन ऐसी महिलाएं हैं, कौन ऐसी माँ बहन है जो इस चीज़ को कोर्ट में खड़ा होकर के बोलेगी कि इन लोग छेड़खानी किया है। एक केस। दूसरी केस कि मारा पीटी, हम लोग किसके साथ मारा पीटी किए हैं। दोनों केस देखिए बिल्कुल कैसा निराधार है। 2 पॉइंट दोनों केस, यानी एक तरफ हो गया आपका छेड़खानी, दूसरा हो गया मारा पीटी। किसी के साथ भी कोई एक तथ्य बता दे कि हम लोग मारा पीटी किए हैं, फिर कहते हैं कि रंगदारी, ठीक है, फिर कहते हैं रंगदारी, उसके बाद कहते हैं आगजनी। यानी हम लोग 25 तारीख को निकले, 25 तारीख से कभी भी एक वीडियो फुटेज निकालने बोलिए ना, एक वीडियो फुटेज वहाँ से निकले कि कहाँ पर कौन आगजनी किया है। ये हम लोग महात्मा गांधी का देश में रहते हैं, हम उसी संविधान को मानते हैं जिस संविधान में महात्मा गांधी ने सिर्फ एक डंडा को लेकर के पूरा भारत को आज़ाद कराने का कार्य किया था। और हम लोग आज उसी का देन है कि आज हम लोग स्वतंत्र होकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये सब बिल्कुल निराधार है, इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। हम लोग जब तक इस प्लांट को बंद नहीं करेंगे तब तक यहाँ से आंदोलन, यहाँ से लाश उठ जाएगा। लेकिन हम लोग आंदोलन को कतई नहीं रोकेंगे। आप धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? धरना प्रदर्शन देखिए हम लोग का करने का कारण क्या है कि 25 तारीख को यानी 25 दिसंबर को क्रिसमस दिन, यानी पूरा भारत उस दिन ईसा मसीह जी का जन्मदिन को मनाते हैं। और उस दिन एक इतना ही मतलब दुष्प्रभावित एक गैस निकला कि हमारे गांव के छोटा बच्चा वॉमिटिंग करने लगे। कुछ ऐसे गर्भवती महिला थी जो उन लोग साफ और स्पष्ट अपने पति से कह रहे थे कि हमको आज मायके पहुंचा दीजिए क्योंकि ये गंध हमसे असहनीय है, ये गंध हम लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तब उसके बाद गाँव के लोग हम लोगों को फ़ोन किए। फ़ोन करने के बाद जब आए तो वाकई में बहुत ज़्यादा मार था। बड़ा बाबू आए, बड़ा बाबू ने बोला कि नहीं ये इतना असहनीय गंध है। उन्होंने प्रबंधन महोदय से बात किया, यानी जीएम जो होते हैं, इसका HR होते हैं, मालिक से बात की और तुरंत उस चीज़ को रोक दिया गया। रोकने के बाद हम लोग बोले कि ऐसा जहरीला प्लांट कतई हम लोग नहीं चलने देंगे क्योंकि आपका तेतुलिया में भी एक प्लांट है। हम लोग अपना माँ बहन को, छोटा बच्चा को आज से 8-10 साल पहले मांग तो पहले फैक्ट्री का बंद था। हम लोग जांच भी कराएंगे कि गलत तरीका से कोई बोला NOC दिया है, ग्राम सभा हुआ है, लेकिन हम जहाँ तक जानते हैं ना यहाँ ग्राम सभा हुआ है ना NOC को यहाँ से दिया गया। फैक्ट्री चल ही रहा था, 2 दिन चला, पानी का प्रॉब्लम हुआ, वो रोका। लेकिन 25 तारीख को इतना ही दुर्गंध, इतना ही खतरनाक गंध गया कि गाँव के लोगों ने धैर्य नहीं रख पाया। बहुत ही खतरनाक गंध था जिससे बच्चा को उल्टी का हो गया, बहुत बच्चा ने उल्टी किया। उसके बाद वैसा होने के बाद हम लोग रात में सभे यहाँ आए। रात में आने के बाद हम लोग विरोध किए
लेकिन हम लोग प्लांट को कभी क्षति नहीं किए, न प्लांट के किसी को लड़ने गए, न किसी से झगड़ा किए। हम लोग विरोध प्रदर्शन करके हम लोग कर गए और हम लोग शांति से आंदोलन 25 तारीख से करते आ रहे हैं। इसमें हम लोग लिखित भी दिए हैं डीसी को, SDO को, SDO को, विभाग को हम लोग जाँच के लिए लिखित दिए और हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन किए हैं। जो राकेश मिश्रा GM ने जो केस किया है गलत केस है। यहाँ किसको छेड़खानी कर रखा फैक्ट्री में छेड़खानी के लिए औरत को यहाँ करा है, कोई छेड़खानी नहीं हुई, कोई आग लगी नहीं हुई। हम लोग शांति से धरना दे रहे थे, न कोई छेड़खानी किया है, न फैक्ट्री में कोई छेड़छाड़ किया है, न फैक्ट्री का कोई ईंट छुआ है, न कभी हम लोग गेट कर रहे हैं। हम लोग विरोध प्रदर्शन किए फैक्ट्री को विरोध में। इस तरह का जहरीला रिसा हुआ तो आदमी बचेगा नहीं, आदमी बचेगा नहीं तो फैक्ट्री कैसे चलेगा। और हम लोग जो धरना दे रहे थे शांतिपूर्ण ही धरना दे रहे थे। हम लोग कभी गाँव वाला कभी उत्तेजित कितने लोगों पे FIR हुई है? हमको पेपर के द्वारा, हम पेपर में ही पढ़े, पेपर में 15-17 का नाम लिखा है, वही हम देखें, बस वहीं तक देखें, उसके बाद हमको मालूम नहीं। अभी आप लोगों की मांग क्या है? मांग तो हम लोग लिखे दिए प्रशासन को, हम लोग कंपनी से तो कुछ बात नहीं किए। प्रशासन की ओर से क्या प्रतिक्रिया है? प्रशासन की ओर से बात हुआ था कि वो GM हमको कागज देंगे, हम जांच करेंगे, जांच के बाद हम कार्रवाई करेंगे। अगर सही है तो सही है, गलत है तो हम एक्शन लेंगे। हम लोग उसी का इंतजार में हम लोग आवेदन दे के आए थे। परसों DC मैडम से मिलने का था, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए। हम लोग यहीं आंदोलन पर बैठ गए और बैठले हैं, लेकिन हम लोग उग्र आंदोलन नहीं किए हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मैं परासी का मुखिया, नाम मेरा राजन सर।